देखो मैंने स्टार्ट किया था सुबह ही, दोबारा रिवाइज करा रहे हैं, आवाज सबको क्लियर है? क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, कि शेयर कैपिटल क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंट के अंदर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन में स्टार्ट होने वाला है। अभी तक हम थ्योरी पोर्शन कर रहे थे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसकी इतनी वेटेज नहीं है, लेकिन अब इसकी वेटेज है। यहाँ से जो हम पढ़ेंगे वो आगे हमारा ये यूज होने वाला है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह क्लियर कर लेना कि होते क्या क्या है। तो सबसे पहली कैपिटल आती है ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल फिर आती है इशूड कैपिटल, फिर आती है सब्सक्राइब कैपिटल। अब हमें पता है शेयर कैपिटल होती है जो हमें पता है कि शेयर की फॉर्म में कंपनी शेयर इशू करती है। कि जैसे कंपनी अगर 100 करोड़, मैंने कहा था उसकी कैपिटल है, कोई पैसा है, तो 100 रुपए का एक शेयर इशू करेगी, मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ शेयर इशू करेगी। अब ये जो शेयर इशू करती है, इसको हम डिफरेंट नाम देते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे मेन हेडिंग होती है ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल, मेन पॉइंट। और इसी को हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसमें लिखा नहीं हुआ, ये रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहलाती है। रजिस्टर्ड कैपिटल इसलिए होती है कि जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो हर स्टेट में जहाँ पे उसका मेन ऑफिस होता है वहाँ एक रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, वहाँ पे उसे उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अपनी कंपनी का, तब जाके कंपनी स्टार्ट की जाती है। तो वहाँ पे ये मेंशन किया जाता है कि हमारी कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कितनी होगी एक कंपनी की। तो जो उसकी मैक्सिमम कैपिटल होती है, जब रजिस्ट्रार ऑफिस से परमिशन देता है, तो उस कैपिटल को हम ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। मैक्सिमम कैपिटल का मतलब क्या हो गया, सेम वही जैसे मैंने कहा भी परमिशन ले ली कि भाई मैं मैक्सिमम अपनी जो कैपिटल इशू कर सकता हूँ शेयर की फॉर्म में वो 100 करोड़ कर सकता हूँ, तो ऑथराइज कैपिटल होगी। तो एक शेयर अगर 100 रुपए का बता ना, शेयर नॉमिनल स्मॉलेस्ट डोमिनेशन होता है, मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ शेयर में इशू कर सकता हूँ कंपनी अपनी लाइफ टाइम में। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रार में उसे चेंज करना पड़ता है। फिलहाल ये कहने का मतलब हो गया, कंपनी 100 करोड़ रुपए पब्लिक से ले सकती है मैक्सिमम अपनी लाइफ टाइम में, अभी तक जब तक वो रजिस्ट्रेशन कराती है। तो देखो हुआ क्या, ऑथराइज कैपिटल एंड नॉमिनल कैपिटल स्टेट द मेमोरेंडम एसोसिएशन, ये कंपनी का डॉक्यूमेंट होता है जो रजिस्टर ऑफिस में जमा होता है, जिसमें मेंशन किया जाता है इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपनी कैन रेज शेयर कैपिटल, मतलब ये मैक्सिमम अमाउंट है जो कंपनी शेयर की फॉर्म में रेज कर सकती है, मतलब मांग सकती है पब्लिक से या आउटसाइडर से। कह रहा है स्टेट, तो उसका मतलब क्या हो गया, इट इज द मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी रेज कर सकती है। तो उसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये लाइन इसकी डेफिनेशन है, मैक्सिमम अमाउंट दैट अ कंपनी कैन रेज एज अ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल फॉर्म में रेज कर सकती है। इट स्टेट सेपरेट फॉर ईच काइंड, अभी अलग काइंड का प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं, इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं। इन दोनों का मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा जो कंपनी पब्लिक कैन बी सब्सक्राइब। अब देखो सब्सक्राइब वर्ड आ गया, सब्सक्राइब का मतलब पब्लिक के लिए इशू करना, पब्लिक से पैसा लेना। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो पहला पॉइंट क्या है आपका कि ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द फर्म। देखो यहाँ तक क्लियर है? इसका इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि और आपको क्लियर हो जाए फर्स्ट कैपिटल। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई एग्जांपल देखो, अ कंपनी रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख, 10 लाख की कैपिटल है, हैव द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल किस तरह डिवाइड की हुई है, 75,000 ₹10 के इक्विटी शेयर हैं जो 7.5 लाख के हो गए, और 2,500 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए के जो 2.5 लाख के हो गए। तो कंपनी की टोटल ऑथराइज कैपिटल 10 लाख है जो उस तरह से डिवाइड है, 7.5 लाख के इक्विटी शेयर और 2.5 लाख के प्रेफरेंस शेयर, जिनकी इनकी वैल्यू कितनी है, 10 रुपए और 100 रुपए। अब कंपनी से और तरह से इशू कर सकती है, 10 के शेयर को 5 का कर दिया, तो नंबर ऑफ शेयर डबल हो गए, जो साढ़े जो साढ़े सॉरी 75,000 थे, अब वो कितने हो गए, 1.5 लाख हो गए। इस तरह ये शेयर जो 100 रुपए का था प्रेफरेंस शेयर, उसको 50 रुपए कर दिया तो ये शेयर बढ़ गए, लेकिन वैल्यू वही रही, 7.5 लाख और 2.5 लाख। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखो सेकंड पॉइंट आता है इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल क्या होती है, ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक को ऑफर किया जाता है परचेज करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए ऑफर किया जाता है। ऑफर है, ये इशू नहीं हुआ, इसे हम इशूड कहते हैं। मतलब इशूड कैपिटल जो होती है वो ऑथराइज कैपिटल का पार्ट होती है जिसके लिए पब्लिक को ऑफर किया जाता है कि वो इसे परचेज करे। इसका मतलब होता है इशूड कैपिटल, क्योंकि हमने शेयर किसके लिए इशू करें, पब्लिक के लिए, पब्लिक से पैसा ले रहे हैं ना। तो कंपनी कभी भी अपना सारा पैसा, ये जैसे ये दे रखा है 7.5 लाख और 2.5 लाख, एक साथ बहुत कम मांगती है, इसको ब्रेक करके मांगती है। जैसे 75,000 शेयर में से केवल 25,000 शेयर इशू कर दिए अभी, फिर 50,000 एक साल बाद इशू करें। तो जितने पब्लिक को ऑफर करती है उसे इशूड कैपिटल कहती है। इसे अभी इशू नहीं किया, इट इज द ऑफर टू पब्लिक, ध्यान रखना। देखो लिखा है इशूड कैपिटल, मीनिंग क्लियर करना, कह रहा है इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, सॉरी,
इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। वाला पॉइंट हो गया, इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का पार्ट होता है, इज इशू टू सब्सक्राइब। तो ये दो मेन पॉइंट है। इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट है जो पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए ऑफर का मतलब सब्सक्राइब होता है कि भाई तुम इसे परचेज कर लो। पब्लिक को कहा जाता है कि हम इतने शेयर इशू कर रहे हैं, जो हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड है इसे परचेज कर ले, उसे कहते हैं इशूड कैपिटल। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें बाकी आप खुद ही पढ़ोगे, जो मैंने बता दिया वही। ऑथराइज मतलब मैक्सिमम कैपिटल कंपनी की जो पब्लिक को ऑफर की जा सकती है। इशूड कैपिटल मतलब ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक को ऑफर किया गया है अभी एट प्रेजेंट। आगे देखते हैं, अगले स्लाइड में आते हैं। अगर हम थर्ड कैपिटल की बात करें तो थर्ड कैपिटल है सब्सक्राइब कैपिटल। अब ये क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज कंपनी इशू फॉर कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश, और इशू फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ, यहाँ लिखा है सिग्नेचर ऑफ द मेमोरेंडम। ये ध्यान रखना, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है? पहला पॉइंट, ये इशूड कैपिटल का पार्ट होता है जो या तो कैश की फॉर्म में इशू किया जाता है, ध्यान से देखना, या अदर देन कैश होता है, या फिर सिग्नेचरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, बोर्ड ऑफ बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनको इशू किया जाता है सब्सक्राइब। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इशूड कैपिटल जो कंपनी ने सब्सक्राइब कर ली, एक्सेप्ट कर ली, या तो उसके बदले कंपनी को कैश मिला है, कैश तो कैश हो गया। फिर होता है अदर देन कैश। अब अदर देन कैश का मतलब क्या होता है कि भाई एक कंपनी रन कर रही है, ये कंपनी बनी हुई है, इसने एक्स कंपनी को बोला, एक्स कंपनी को बोला भाई तुम एसी बनाते हो तो ऐसा करो, हमसे 5,000 शेयर ले लो। 5,000 शेयर, और एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का, सपोज करो। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, जो भी 5 लाख जो भी बनेगा। और 5 लाख का मतलब तुम हमारी कंपनी में 20 एसी लगा दो। तो कंपनी ने शेयर इशू करे और उसने एसी लगा दिए, तो मतलब कंपनी को शेयर के बदले कैश नहीं मिला, अदर देन कैश मिला, एसेट्स मिल गई, उसे कहते हैं अदर देन कैश, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब बदले में, ये हम आगे और पढ़ेंगे। और थर्ड पॉइंट होता है जो कंपनी के, एक मिनट रुक जाओ, सिग्नेचरी होते हैं। सिग्नेचरी का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी उसमें भी कुछ शेयर परचेस करने के लिए कहती है तो उसे देती है, होने जाए, उन्हें कहते हैं सिग्नेचरी। तो तीन तरह के शेयर इशू होते हैं, या तो कैश की फॉर्म में, या अदर देन कैश की फॉर्म में, या फिर सिग्नेचरी को, तो इसे कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। यहाँ तक क्लियर है? तीन कैपिटल पढ़ी। सबसे पहले आती है ऑथराइज कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द फर्म। इससे स्मॉलर पार्ट होता है इशूड कैपिटल, जो पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं। इशूड से स्मॉलेस्ट पार्ट, ये बराबर भी हो सकता है ऐसे, लेकिन बड़ा नहीं। इसी के बाद होता है सब्सक्राइब कैपिटल, जिसके शेयर हम सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, कैश, अदर देन कैश, और कंपनी के स्ट्रेचरी, सिग्नेचरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनको शेयर इशू किए जाते हैं। ठीक है ना? शेयर का मतलब मैंने बता दिया था, स्मॉल डोमेन, कागज का टुकड़ा होता है, मतलब नोट टिकट टाइप का, उस तरह शेयर कंपनी इशू करती है। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट पढ़े इसमें। ये दे रखा है कि एग्जांपल देखो, ये लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल नोकिया लिमिटेड इशू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच। 2 लाख शेयर इशू करे 10 के। कैसे इशू करे? 50,000 इक्विटी शेयर इशू करे सिग्नेचरी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी को रन करेंगे। भाई शेयर होल्डर कंपनी का ऑनर होता है, लेकिन एक कंपनी के हजारों शेयर होल्डर होते हैं, लाखों होते हैं, तो सारे आगे डिसीजन कोई लेंगे? कंपनी किसी को अपॉइंट करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो कंपनी के बिहाफ पे काम करते हैं, तो उन्हें भी कुछ शेयर इशू किए जाते हैं। दूसरा 10,000 शेयर आ गए जो अदर देन कैश है, जो मैंने इसी वाला एग्जांपल बताया था। और 1,40 इशू करे पब्लिक को, लेकिन पब्लिक ने इशू अप्लाई कितने करे? 1,30 के लिए। तो इसका मतलब इशूड तो हुए 20 लाख, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, लेकिन सब्सक्राइब कितने हुए? 19 लाख, क्योंकि 10,000 यहाँ पे कम हो गए, तो इसे सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। जैसे भी कार्तिक आप पूछ रहे थे कम हो गए, अब 10,000 कम हुए, कंपनी बाद में इशू कर देगी इन्हें। तो अभी तक हमने ऑथराइज पढ़ा, इशूड पढ़ा, और सब्सक्राइब का एग्जाम्पल पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं, सब्सक्राइब की भी कैटेगरी होती है दो। अगर हम बात करें तो सब्सक्राइब कैपिटल की दो कैटेगरी होती है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, एंड सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। अब ये क्या होता है देखते हैं, इसमें बताता हूँ आपको। जब कंपनी एक शेयर इशू करती है तो कंपनी के शेयर की वैल्यू मैंने माना सपोज करो 10 रुपए है। अब दो केस होते हैं, या तो कंपनी 10 के 10 रुपए एक साथ मांग ले एक ही बारी में, उसे हम कहते हैं लमसम। लमसम
कि भाई सारा पैसा एक साथ मांग लिया गया, या फिर कंपनी इसको डिवाइड करती है कि 10 रुपये में एक साथ नहीं मांगेंगे, पहले 2 रुपये मांगेंगे, फिर 3-4 महीने बाद फिर दोबारा 2 रुपये मांग लेंगे, फिर कुछ टाइम बाद 4 रुपये मांगेंगे, फिर बाकी बैलेंस बचा तो कुछ टाइम बाद 2 रुपये मांगेंगे। तो जब कंपनी अपने शेयर ऐसे ब्रेक करके मांगती है तो उसे हम नाम देते हैं इंस्टॉलमेंट, कि कंपनी ने अपने शेयर की वैल्यू इंस्टॉलमेंट में मांगी है। और मोस्ट प्रोबेबल हमारा क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट के ऊपर आता है, अगर हम पढ़ेंगे तो हम इसी पे स्टिल करेंगे। अब ऐसे में क्या होता है, ये जो 10 रुपये हैं इसे कहते हैं कंपनी की फेस वैल्यू, सॉरी शेयर की फेस वैल्यू। तो जो 10 रुपये दे रखे हैं, एक मिनट, इस 10 रुपये को फेस वैल्यू कहते हैं या फिर नॉमिनल वैल्यू कहते हैं। तो कंपनी ये पैसा एक साथ भी मांग सकती है। जब कंपनी पैसा ब्रेक करके मांगती है, 2 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, 2 रुपये, तो इनको अलग नाम देते हैं। जैसे ये 2 रुपये है तो इसको नाम देते हैं एप्लीकेशन, आगे हम जनरेटर पढ़ेंगे। अगले को नाम देते हैं हम अलॉटमेंट, फिर इसको नाम देते हैं फर्स्ट कॉल, और इसको नाम देते हैं सेकंड कॉल। नॉर्मली इससे ज़्यादा नहीं बनती है, हम इस तरह से बनाते हैं जो शेयर। तो ये फेस वैल्यू हो गई, इंस्टॉलमेंट कंपनी से ऐसे पैसा मांगती है। इसको ना नोट भी करते चलो ताकि कॉपी में ध्यान रहे। अभी कॉपी में तीनों पॉइंट लिख लो आप। अब देखो सब्सक्राइब कैपिटल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है। सब्सक्राइब कैपिटल जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। यहाँ देखो, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप। अब ये होती क्या, अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने शेयर को डिवाइड किया ना दो दो इस तरह से, वो इंपॉर्टेंट पोर्शन था। मैं अगली स्लाइड पे आ रहा हूँ, उसमें एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि होती क्या क्या है। अब देखो यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया हमने सब्सक्राइब को। पहला सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप की बात करते हैं। कौन से शेयर सब्सक्राइब और फुल्ली पेड अप होते हैं उसको देख लो। इसमें क्या होता है, क्या लिखा है, 2 फीचर हैं इसके। देखो कह रहा है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। नंबर 1 फीचर क्या दे रखा है, कंपनी कैन कॉल्ड अप द टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। मतलब कंपनी ने अगर 10 रुपए का शेयर है और उसे हम दो दो 4 और 2 में डिवाइड किया हुआ है, तो कंपनी सारे पैसे मांग लिए हैं पब्लिक से। इसे कहते हैं कॉल्ड अप, कि सारे पैसे कंपनी ने पब्लिक से मांगे हैं। और सेकंड पॉइंट देखो, हैज आल्सो रिसीव, और पब्लिक ने भी सारे पैसे टाइम पर दे दिए हैं। तो इसे कहते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। तो 2 फीचर हैं, एक तो कंपनी ने 10 के 10 रुपए मांग लिए हैं, चाहे एक 2-2 महीने के इंटरवल में मांगे, और सारे के सारे पैसे मिल भी गए हैं। ये फीचर है इसका सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप का। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो एग्जाम्पल भी अगर देखो, इसका एग्जाम्पल मेंशन करा हुआ है, मिस लिमिटेड कंपनी इशू 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच एंड कॉल्ड अप 10 रुपीज एंड रिसीव द अमाउंट। सारा पैसा मिल गया, इसे फुल्ली पेड अप कहते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर सेकंड पॉइंट क्या होगा जो दे रखा है इसमें, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप क्या होगा। देखो इसको ध्यान से देखो, वहां पे क्या था, 10 रुपए थे और 10 के 10 रुपए मांगे भी गए, पे भी हो गए। इसका फीचर क्या होता है, ये 2 पार्ट में डिवाइड है इसमें। पॉइंट 1 मतलब फुल्ली 2 केस, कंपनी हैज कॉल्ड अप द टोटल नॉमिनल वैल्यू, कि सारा पैसा कंपनी ने कॉल्ड अप कर दिया, बट हैज नॉट रिसीव, लेकिन सारा पैसा मिला नहीं है। इसका मतलब क्या है। और दूसरा होता है, कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप टोटल नॉमिनल वैल्यू, कि पूरा पैसा मांगा ही नहीं गया। तो 2 फीचर आ गए नॉट फुल्ली पेड अप में, एक तो सारा पैसा मांगा गया लेकिन मिला नहीं, या फिर सेकंड फीचर सारा पैसा मांगा ही नहीं गया। अब इसमें देखो पहला केस वो समझा रहा है, व्हेन कंपनी हैज कॉल्ड टोटल नॉमिनल वैल्यू बट नॉट रिसीव, सारा पैसा मांगा नहीं, सारा मिला नहीं। जैसे यहाँ पे बात करें, माना हमने सारा पैसा मांगा, इसके हिसाब से 15,000 शेयर पर 10 के हिसाब से कितना हुआ, 1.5 लाख, लेकिन 30,000 हमें मिला नहीं। तो सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप कितना हुआ, 1,20,000 मिला और 30 नहीं मिला। तो कंडीशन क्या बनी, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो पहला केस क्लियर कर रहा है कि आपने 10 के 10 रुपए तो मांगे लेकिन कुछ ने पैसा नहीं दिया, सिर्फ नाम देते हैं कॉल इन एरियर का। कॉल इन एरियर क्या होता है, उन्होंने शेयर होल्डर से पैसा मांगा लेकिन उसने पैसा नहीं दिया, उसे कॉल इन एरियर कहते हैं। तो यहाँ पे सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप का पहला केस क्लियर हुआ कि सारा पैसा मांगा गया लेकिन सारा पैसा मिला नहीं। अब सेकंड केस की बात करते हैं कि सारा पैसा मांगा ही नहीं गया, वो देखते हैं।
देखो अब एग्जांपल 2 में इसमें क्या लिखा हुआ है, कह रहा है फिफ्थ लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल, कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है 1.5 लाख, इक्विटी शेयर है और 10 रुपए का एक है, मतलब 1.5 लाख मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे 15 लाख हो जाएगा। इशूड 1 लाख शेयर, कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर रही है, ये ऑथराइज कैपिटल हो गई और इसमें से 1 लाख इशू किए हैं। एंड इज कॉल्ड टोटल नॉमिनल फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपए का शेयर है। अब आगे क्या कह रहा है देखो, आगे कह रहा है रिसीव द अमाउंट ऑफ ऑल एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ₹3 ऑफ 10,000 शेयर, मतलब 10,000 शेयर ने 3 रुपए पे नहीं करे हमें, बाकी सबने पे कर दी। तो सेकंड केस बन गया भाई, कॉल पहले कहते हैं फुल्ली कॉल्ड है बट नॉट रिसीव वाला केस बनाए, अभी लिखाया था ना 10 पूरे मांगे हैं लेकिन 3 रुपए पे नहीं किए। अब ये 10 कैसे मांगे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस लास्ट के 3 रुपए, 10 रुपए में से उसने 7 तो पे कर दिए लेकिन 3 पे नहीं किए, किन्होंने 10,000 शेयर होल्डर, ये क्वेश्चन है। अब देखो आगे क्या है, आगे देखते हैं। अब क्या लिखा हुआ देखो, इसको बनाते कैसे बता रहा हूं मैं, ये भी इसका पैटर्न है, सीख लो, हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट बुक में। सबसे पहले नोट टू अकाउंट के अंदर कैसे बनेगा, सबसे पहले शेयर कैपिटल आता है, उसके अंदर ऑथराइज कैपिटल कितनी है 1.5 लाख शेयर